Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and in good conditions of your health. I wish you best of your health. Okay student, today we will start our English language textbook. So please open your book with the chapter number 1, The Lazy Little Girl, on the page number 9. ओके, द लिटिल लेज़ी गर्ल आपको फर्स्ट आईडी में मिल चुका है एंड आई होप कि आपने इसको रीड भी कर लिया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर लिए होंगे। लेकिन अब हम इसको विद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ दिस लेसन टेल अस। ओके, सो सबसे पहले देख लें कि वार्म अप में देखते हैं वो क्या कह रहा है। डू यू वर्क हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स? क्या आप गुड ग्रेड्स लेने के लिए सख्त मेहनत करते हैं? इसके आंसर्स आप लोगों ने खुद देने हैं, ठीक है, मतलब बताते जाना है साथ साथ लेक्चर सुनते हुए कि आप ये चीज़ करते हैं या नहीं करते। डू यू फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम और डू यू डिले इट? क्या आप टाइम पे अपना होमवर्क ख़त्म करते हैं या उसको डिले कर देते हैं? डू यू लाइक टू हेल्प अराउंड योर हाउस और डू यू शो अनविलिंगनेस टू हेल्प योर पेरेंट्स विद द हाउस होल्ड चोर्स? आप क्या करते हैं, अपने घर में मदद करते हैं दूसरों की या फिर आप अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आप उनकी मदद नहीं कर सकते? यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन एवरी टास्क। आपने अपने हर टास्क में अपना बेस्ट देना है। यू शुड पुट सिंसियर एफर्ट्स इन योर स्कूल एक्टिविटीज़ एंड होमवर्क। स्कूल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, होमवर्क है, उसमें भी आपने अपनी सिंसियर मुखलिस कोशिशें डालनी हैं, ज़रूर मेहनत करनी है। यू शुड टेक आउट टाइम टू हेल्प योर पेरेंट्स इन डूइंग स्मॉल टास्क। छोटे छोटे कामों में अपने पेरेंट्स के लिए भी आपने मदद करनी है, जैसे कि लेइंग द टेबल, टेबल लगाने में, फोल्डिंग द क्लॉथ्स, कपड़े फोल्ड करने में, और उसके अलावा वाटरिंग द प्लांट्स। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर टास्क विच यू मे हेल्प योर पेरेंट्स? अब आपने कुछ ऐसे टास्क सोचने हैं जिससे आप अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं और ये टास्क आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है। सो वार्म अप हो गया, आई थिंक आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो गए हैं और आपको कुछ कुछ मकसद भी समझ आ गया कि इस लेसन का क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड आना। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटी लड़की जिसका नाम आना था, हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, जो कि एक छोटे कस्बे में रहती थी, विद हर मदर, अपनी माँ के साथ। शी लव टू प्ले आउटडोर्स, वो बाहर खेलना पसंद करती थी। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, वो सारा दिन बाहर खेलना पसंद करती थी। रनिंग आफ्टर द बटरफ्लाइज, तितलियों के पीछे भागना। एंड चेजिंग द स्क्विरल्स, और गुलहरियों को तंग करना। बट शी नेवर कम्प्लीटेड हर होमवर्क, लेकिन वो कभी अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करती। और हेल्प हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, या फिर घर के कामों में अपनी माँ की मदद। अच्छा, वो कभी अपने घर के कामों में अपनी माँ की मदद या अपना काम मुकम्मल नहीं करती। इन फैक्ट दर हकीकत शी नेवर वांटेड टू वर्क हार्ड फॉर एनीथिंग, वो नहीं चाहती थी सख्त मेहनत करना किसी भी चीज़ के लिए, वो किसी भी चीज़ के लिए सख्त मेहनत करना नहीं चाहती थी। एंड एज अ रिजल्ट, और नतीजे के तौर पे, हर परफॉर्मेंस इन क्लास वार गेटिंग अफेक्टेड, उसकी क्लास में कारकर्दगी जो है वो मुतासिर हो रही थी। हर मदर एंड टीचर्स वर कंसर्न्ड, उसकी माँ और जो उसके असातिज़ा थे, कंसर्न का मीनिंग यहाँ पे हम परेशान करेंगे। हर मदर एंड टीचर्स वर कंसर्न, परेशान थे उसके वालदा और असातिज़ा, दैट शी वुड बिकेम अ लेज़ी गर्ल, कि वो एक लेज़ी गर्ल बन जाएगी। लेज़ी मतलब सुस्त लड़की। ओके, यू आर ओल्ड इनफ, अब तुम बड़ी हो गई हो, टू डू सम वर्क, कुछ काम करने के लिए। माई डियरेस्ट, मेरी अजीज़ तरीन, मेरी अजीज़, तुम अब काम करने के लिए काफ़ी बड़ी हो गई हो। हर मदर सेड, उसकी वालदा ने कहा। ओ मदर, ओ माँ, आई डू नॉट लाइक टू वर्क, मुझे काम करना पसंद नहीं। प्लीज़ लेट मी गो टू द वुड्स एंड प्ले, मुझे बराए मेहरबानी मुझे बाहर जंगल में जाने दें या लकड़ियों खेतों में जाने दें, एंड प्ले, और खेलने दें। आना कंप्लेंड, आना ने शिकायत की। द मदर थॉट फॉर अ वाइल, माँ ने कुछ देर सोचा। एंड सेड, और कहा, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन गो, तुम जा सकती हो, बट आई नीड यू टू ऑब्जर्व व्हाट डिफरेंट एनिमल्स डू इन द वुड्स, लेकिन मैं ख्वाहिश करूँगी कि तुम ये ऑब्जर्व करो, तुम ये मुशाहिदा करो कि दूसरे जानवर जंगलों में क्या कर रहे हैं। आना हैप्पीली हरीड आउट ऑफ द हाउस, आना जल्दी से आना हैप्पीली, आना खुशी से, हरीड आउट, बाहर निकली जल्दी से, ऑफ द हाउस, घर से। आना खुश होके जल्दी से घर से बाहर आई। अक्रॉस द गार्डन, बाग में, एंड डाउन टू द वुड्स, और डाउन टूवर्ड्स, जंगल की तरफ। एज शी वॉज वॉकिंग, जैसे ही वो चल रही थी, थ्रू द क्राउडेड ट्रीज, भरे हुए दरख्तों में से, दरख्तों के हजूम में से। शी सा अ लिटिल ब्राउन स्क्विरल, उसने एक छोटी भूरी गुलहरी देखी। जंपिंग ओवर अ फॉलन लॉग, जो कि एक नीचे गिरती हुई लकड़ी पर जंप कर रही थी। आना कॉल्ड आउट टू हर, आना ने उसे बुलाया।
ओ लिटल स्क्विरल, ए छोटी गुलहरी, यू आर सो लकी टू हैव नो वर्क एट ऑल, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कभी कोई काम नहीं करना पड़ता। यू कैन जस्ट प्ले, यू सिर्फ खेल सकती हो, एंड ईट नट्स ऑल डे लॉन्ग, और सारा दिन नट्स खा सकती हो, सारा दिन खेल सकती हो और मेवे खा सकती हो। यू कैन जस्ट प्ले, अच्छा जी, देयर इज़ नो वन टू से एनीथिंग टू यू, यहाँ तुम्हें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं। यू कैन जस्ट प्ले एंड ईट नट्स ऑल डे लॉन्ग, यानी तुम सारा दिन सिर्फ और सिर्फ खेलती हो और नट्स खाती रहती हो। नट्स का मतलब होता है मेवे, मेवे खाती रहती हो। देयर इज़ नो वन टू से एनीथिंग टू यू, यहाँ तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं। नो वर्क, कोई काम नहीं। क्राइड द ब्राउन स्क्विरल, भूरी गुलहरी ने चीख कर कहा। कांट यू सी आई एम वर्किंग वेरी हार्ड राइट नाउ, क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं अभी बहुत सख्त मेहनत कर रही हूँ। आई वर्क ऑल डे येस्टरडे, मैंने कल सारा दिन मेहनत की। एंड देयर इज स्टिल सो मच लेफ्ट टू डू, और अभी भी बहुत सा काम करने को बाकी है। माई फैमिली लिव्स इन द ओल्ड ओक ट्री, मेरा जो ख़ानदान है वो रहता है पुराने शाहबलूत के पेड़ में। ओक कहते हैं शाहबलूत का दरख्त है ये, ओक जो है। आई मस्ट गैदर नट्स फॉर दैम, मुझे उनके लिए मेवे इकट्ठे करने हैं। इफ़ आई डू नॉट वर्क नाउ, अगर मैं अब काम नहीं करूँगी, वी विल हैव नथिंग टू ईट इन द हार्श विंटर, तो हमें सख्त सर्दी में कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, मेरे पास वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए। इन टॉकिंग, बातें करने में, एंड प्लेइंग, और खेलने में, यानी मेरे पास खेलने और बातें करने में वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है। The little squirrel huffed and puffed and went away into the woods. जी छोटी गुलहरी गुस्से से फनकारती हुई जंगल में चली गई। As Anna moved further, जैसे ही आना आगे बढ़ी, she met a bee, वो एक मक्खी से मिली। She asked her, उसने उसे पूछा, little bee, छोटी मक्खी, do you like to work, क्या तुम्हें काम करना पसंद है। What do you mean, तुम्हारा क्या मतलब है। The buzzing bee said, उस गुनगुनाती हुई मक्खी ने कहा, दैट इज़ ऑल आई डू, यही है जो मैं करती हूँ, मतलब काम ही करती हूँ मैं। आई एम ऑलवेज कलेक्टिंग नेक्टर, मैं हमेशा नेक्टर इकट्ठा करती रहती हूँ। टू मेक हनी, शहद बनाने के लिए। एंड आई डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट इन प्ले, और मेरे पास वक्त नहीं है खेल में ज़ाया करने के लिए। द लिटल बी क्राइड, छोटी मक्खी ने कहा। एंड फ्लू टूवर्ड्स अ बेंच ऑफ रोजेज, और फूलों की एक शाख की तरफ, एक गुच्छे की तरफ चली गई। आना वॉक्ड अलॉन्ग वेरी स्लोली, आना बहुत आहिस्तगी से चल रही थी। एज शी वाज थिंकिंग, जैसे कि वो सोच रही थी, अबाउट व्हाट द स्क्विरल एंड बी हैड सेड, जो भी गुलहरी और मक्खी ने उससे कहा, शायद की मक्खी ने उससे कहा। डाउन द पाथ, नीचे रास्ते में, शी मेट अ टाइनी एंट, वो एक छोटी कीड़ी से मिली। क्राइंग अ लार्ज, चींटी से मिली। क्राइंग अ लार्ज क्रम्ब ऑफ ब्रेड, जिसने एक बड़ा रोटी का टुकड़ा उठाया हुआ था। डियर आंट, प्यारी चींटी, डोंट यू थिंक दैट द क्रम्ब ऑफ ब्रेड इज टू हैवी फॉर यू, क्या तुम ये नहीं समझती कि ये रोटी का टुकड़ा तुम्हारे लिए बहुत भारी है। सैड आना, आना ने कहा। लीव इट, इसे छोड़ दो। एंड कम प्ले विद मी, और आओ मेरे साथ खेलो। आई डू नॉट माइंड हाउ हैवी इट इज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना भारी है। द आंट सेड फर्मली, चींटी ने मजबूती से कहा या गुस्से से कहा। आई एम ग्लैड आई फाउंड इट, मुझे खुशी है कि मैंने इसे पाया। एंड आई एम गोइंग टू कैरी इट टू माई होम, और मैं इसे अपने घर लेके जा रही हूँ। आई कैन नॉट स्टॉप टू प्ले, मैं खेलने के लिए रुक नहीं सकती। द लिटिल आंट हरीड अलॉन्ग हर पाथ विद हर लोड, छोटी चींटी अपने रास्ते पर अपने वजन के साथ जल्दी से चली गई। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही लेक्चर। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। अब तब तक आप अपना लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।